हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत मतलब एक अलग महाद्वीप है। इसे हम श्वेत महाद्वीप के रूप में भी बोलते हैं कि हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। अब देखिए, श्वेत महाद्वीप अगर आपको मैं आपको दिखाऊं मैप में, तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरे हमारे महाद्वीप थे, है ना। और ये आपका बिल्कुल श्वेत कलर का यानी सफ़ेद सफ़ेद महाद्वीप बसा हुआ है। कुछ इस प्रकार का है, गोल गोल है। अगर आप इसका गोल रूप चित्र देखेंगे तभी मैं आगे दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका बिल्कुल श्वेत, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ ही जमा रहती है। कहता है ये विश्व का पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। साल भर हिमाच्छादित रहने के कारण इसे निर्जन और वीरान की स्थिति बनी रहती है, मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है। हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप की उपमा भी दी जाती है। विश्व में सबसे कम तापमान -95 सेंटीग्रेड अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ पर? वोस्टॉक में, यह अंटार्कटिका में पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है और ये आपका प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप की खोज फेबियन वेलिंगसॉसन ने की थी, 1820 ईस्वी में की थी। ये वोस्टॉक जहाज से यहाँ पर गए थे। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे का निवासी था, एमंडसन था, जो 1911 में गया था वहां पर। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रामचरण जी थे, ये 1960 में वहां पर गए थे। गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, देखिए ये भारतीय के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके। प्रथम भारतीय कौन थे? रामचरण जी थे। और गिरिराज सिरोही जो थे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, भारत ने 1984 में इस महाद्वीप पर भू संरचना, जीव जंतु, वनस्पति, मौसम, पर्यावरण, जीवाश्म आदि के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मानव युक्त केंद्र एक दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था, जो वर्तमान में पूरी तरह नष्ट हो चुका है। ठीक है, 1987 में भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना की गई थी। लार्सन हिल्स में भारत में अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया। ये सभी आ चुके हैं। केंद्रीय अंटार्कटिका और समुद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका गोवा में स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। पणजी कौन सी जगह स्थित है? मांडवी। गोवा का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? उसका नाम आंसर दीजिए। और जो ये केंद्रीय अंटार्कटिका और समुद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये गोवा के वास्को डिगामा में स्थित है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का आकार बदलाव के कारण इसे गतिशील महाद्वीप बोलते हैं। शीतकाल में जम जाता है और ग्रीष्म काल में ये पिघलता तो और बड़ा बड़ा महाद्वीप दिखने लगता है। महाद्वीप के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरने लगते हैं, जिन्हें हम हिमशैल बोलते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है विंसन मैसिफ है। यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एल्बुर्स यहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ब्रिडल सागर और रॉस सागर आर्कटिक सागर में ही स्थित है। यहाँ पर ये ब्रिडल सागर और आपका रॉस सागर ये स्थित है यहाँ पर। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहती है और दक्षिणायन होने के बाद यहाँ पर 6 महीने तक, सॉरी, उत्तरायण होने के बाद 6 महीने तक रात बनी रहती है और दक्षिणायन होने के बाद यहाँ पर 6 महीने का दिन बना रहता है। देखिए क्या होता है, जब सूर्य आपका यहाँ मैप में देखेंगे, जब सूर्य यहाँ पर है उत्तर तरफ चला गया तो यहाँ पर 6 महीने रात बनी रही। यही सूर्य दक्षिणी तरफ आ गया तो सूर्य फिर यहाँ पर 6 महीने तक दिन पड़ा रहता है। ओजोन क्षेत्र की खोज सबसे पहले अंटार्कटिका में हुई थी 1985 में। यह स्थल पेंगुइन के लिए प्रसिद्ध है। लाइकेन और मांस यहाँ का प्रमुख वनस्पति है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी वनस्पति उग नहीं सकती है, तो इसलिए यहाँ पर लाइकेन और मांस ही होती है। यह महाद्वीप गुडवालैंड का हिस्सा है, जिस कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के सोना, चांदी, तांबा, यूरेनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, कोयला, मैग्नीज, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल आदि के होने की संभावना है। कई वैज्ञानिक अनुसंधान इसी कारण पर लगे हुए हैं। इस कारण इसी कारण वैज्ञानिक जो है इस महाद्वीप को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। सही बात तो ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ महाद्वीप का चित्र जो है इस प्रकार का है। यहाँ पर बहुत अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहे हैं, जिस कारण यहाँ पर यहाँ की बर्फ़ को मशीनों के द्वारा हटाया जा रहा है और हटाने के द्वारा जीव जंतुओं के जो रहने अनुकूल चीज़ें हैं उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है उनको, और बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं रिसर्च के लिए। ठीक है, तो अनुसंधान नहीं किया जा रहा है, ठीक है, नष्ट विनाश किया जा रहा है, सीधी
सत्य बात तो ये है। तो अनुसंधान की उपमा को लगाकर यहाँ पर विनाश कार्य किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अनुसंधान किया जा रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अंटार्कटिका महाद्वीप कुछ इस प्रकार का है आपका। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।